नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा देखते तो हैं, लेकिन ना ही तो कमेंट करके यह बताते हैं कि उन्हें वीडियो कैसी लगी और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कृपया करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। डायन शब्द सुनकर ही एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है और साथ ही एक भयानक चेहरा जिसकी बाल बिखरी हुई और उसकी आंखें लाल लाल हैं। जो कुछ भी कर सकती है अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह किसी हद तक जा सकती है, क्योंकि आज तक ऐसा ही सुनते आए हैं। पर यह कहानी कुछ अलग है। इसमें आप जान पाएंगे कि आखिर कोई स्त्री क्यों डायन जैसे भयंकर शब्द को सुनकर खुश हो सकती है। आखिर क्यों ममता की मूरत एक स्त्री एक भयानक जीवन जी सकती है। आज लोग भले ही इसे नजरअंदाज कर दें, पर एक समय ऐसा था कि इस नाम से लोग नफरत करते थे। जहां डायन होने का पता चलता था तो लोग उससे सावधान रहते थे, यहां तक कि जब वह रास्ते से गुजरती थी तो लोग हट जाते थे। कुल मिलाकर इस नाम में एक खौफ था। मेरी ये कहानी शुरू होती है ग्रामीण परिवेश से, जहां औरतें मर्दों के सामने निकलती ही नहीं थीं, और अगर निकलती भी थीं तो घूंघट करके। उस समय की यह परंपरा थी। शायद आज के आधुनिक लोग यह सुनकर हंसें, पर यह एक सच्चाई थी। विकास नगर एक कृषकों का नगर था, जहां लोगों के कई बीघे खेत होते थे, जिनका जीवन इसी पर निर्भर था। खूब मेहनत करते थे और पास की मंडियों में जाकर सब्जी, साग एवं धान गेहूं बेचा करते थे। उनसे प्राप्त पैसों से अपनी जीविका चलाते थे। इस गांव में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते थे। इसी गांव में बंसी महतो रहता था, जिसके 2 बेटियां और 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटियों और 3 बेटों की शादी आसपास के गांवों में कर दी गई थी। एक कुंवारे थे। सब भोले भाले एवं मेहनती लोग थे, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। बंसी महतो की पत्नी का नाम शांति देवी था, जो स्वभाव से थोड़ी कर्कश थी और जब क्रोधित होती तो किसी की नहीं सुनती थी, पर फिर भी मिला जुला कर ठीक थी। बंसी का भी एक पोता और एक पोती थी, जिन्हें वह हद से ज्यादा चाहता था। दूसरा परिवार हरू साव का था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चैन से रहता था। उसकी पत्नी का नाम देवंती देवी था। दोनों परिवारों में आना जाना लगा रहता था। हरू ने अपने एक बेटे का विवाह कर दिया था, जिससे उसे एक पोता था, जो उसके दिल का टुकड़ा था। और भी कई घर आसपास थे। बंसी के छोटे बेटे की शादी भी तय हो चुकी थी, जिसका नाम छोटे लाल था। वह शांत और अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। छोटे होने के कारण माँ बाप दोनों का प्रिय था। तीसरा परिवार रामदीन बढ़ई का था, जो अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ खुश था। उसकी पत्नी का नाम सविता देवी था, जो अपने पति का सम्मान करती थी। शांति देवी गांव में घर घर घूमने वाली थी तथा हर किसी का हाल जानती थी। वह नमक मिर्च लगाकर बातें बताने में आनंद लेती थी। अपने बेटे छोटेलाल की शादी की तैयारी में भी लगी थी। गांव में भूत प्रेत, जादू टोना भी होता रहता था। अंधविश्वास भी तब अधिक था। किसी की मौत होने पर डायन का जिक्र जरूर होता था, जिसे आम बात समझा जाता था। कुछ महिलाओं का नाम भी इसमें दबी जुबान से लिया जाता था, पर आमने सामने कुछ कहने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और फिर वह दिन आ गया जब छोटे लाल की शादी होनी थी। बंसी दिल खोलकर विवाह की तैयारी में जुटा था। उसकी होने वाली पत्नी के गहने कपड़े बड़े शौक से शांति देवी ला चुकी थी। सारे नेक पूरे हो रहे थे। पूरे परिवार में उल्लास था। दोनों बेटियां एवं बहुएं मिलकर पूरी तैयारी कर चुकी थीं। कल ही बारात थी, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। फिर निर्धारित तिथि पर पूरे विधि विधान से छोटेलाल और सौम्या की शादी हो गई। आज तो शांति देवी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह पूरे गांव में मिठाई बांटने की तैयारी कर चुकी थी। उसकी होने वाली बहू काफी सुंदर थी और फिर बारात वापस आ गई थी। सारे गांव की महिलाएं दुल्हन के स्वागत में खड़ी थीं। अच्छा दान दहेज भी मिला था, तो स्वागत की तैयारी भी उसी हिसाब से की गई थी। बहू की डोली आ चुकी थी। सभी मंगल गीत गा रही थीं। फिर दोनों की आरती उतारी गई और दुल्हन का प्रवेश हुआ। सभी दुल्हन को देखने के लिए लालायित थीं। छोटे लाल के तो आज क्या कहने। दोनों जीजा उसे छेड़ रहे थे और वह शर्मा रहा था। फिर इन्हें चुहलबाजियों के साथ सारे रस्म पूरे किए गए। बंसी महतो भी आज पूरे रंग में थे। उनके संगी साथी भी समधिन के नाम से छेड़ रहे थे। फिर सबको भोजन कराया गया। सारा इंतजाम अच्छा था।
सभी तारीफ कर रहे थे। फिर सभी खा पी कर अपने अपने घर चले गए। बंसी महतो आज बहुत खुश था कि उसके सबसे छोटे बेटे की भी शादी पूरी हो गई। बहू सुंदर मिली थी। शांति देवी तो बहू के साथ ही रहती थी और छोटे लाल भी बहुत खुश था। सारे परिवार जा चुके थे। छोटे लाल और सौम्या भी काफी खुश थे। विकास नगर की उत्तरी दिशा में श्मशान घाट था, जहां मुर्दे जलाए जाते थे। बड़ा सा स्थान था। पश्चिम दिशा में सिर्फ खेत ही खेत थे, जिनमें जमकर खेती होती थी। सभी आनंद के साथ रहते थे। पूरब दिशा में एक बड़ी सी लहराती नदी बहती थी, जो खेतों की सिंचाई के साथ साथ सबको नहाने और कपड़े धोने के काम आती थी। उसमें बहुत पानी रहता था, पर वह बरसाती नदी थी। उसमें जानवर भी नहाते थे। उत्तर दिशा में गांव बसा था तथा पूरब दिशा में एक खूबसूरत नर्सरी थी, जिसमें आम, जामुन, अमरूद एवं आंवले के पेड़ लगे थे। गांव में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, जिसमें सारे गांव वाले श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ किया करते थे। शिवरात्रि में भव्य आयोजन होता था तथा आसपास के लोग भी शामिल होते थे। कुल मिलाकर विकास नगर खुशहाल ग्रामीण इलाका था। कुछ लोग भेड़, बकरी, गाय एवं भैंस का पालन करते थे तथा खरीदने बेचने का भी रोजगार करते थे। हरू साव के परिवार से भी बंसी महतो का अच्छा संबंध था। शांति देवी एवं देवंती देवी में खूब पटती थी। चूंकि हमउम्र होने के साथ साथ पड़ोसी भी थीं, इसलिए एक दूसरे की समय समय पर मदद भी कर देती थीं। दोनों के खेत भी आसपास ही थे। दोपहर का खाना लेकर दोनों अपने अपने पति को खिलाने जाती थीं। रामदीन की पत्नी सभिता भी ठीक थी, पर वह शांति देवी के क्रोधित स्वभाव के चलते थोड़ी दूरी बनाए रखती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी जरूरी काम में साथ नहीं देती थी, पर सामान्य रूप से अलग ही रहती थी। विकास नगर में 10-12 घर पंडितों के भी थे, जो पूजा पाठ कराकर जीवन बसर करते थे। कुछ के पास खेती भी थी, जिसे कृषक ही बटाई पर किया करते थे। कुछ घर धोबी भी थे, जो पूरे गांव वालों के कपड़े धोने का काम करते थे। कुछ घर ठाकुर भी थे, जो दाढ़ी हजामत का काम करते थे। कुल मिलाकर इस गांव में सब कुछ था। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था तथा विकास नगर प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें पंचम तक पढ़ाई होती थी। गांव के सभी बच्चे एवं बच्चियां मिलकर पढ़ने जाते थे। गांव की लड़कियां सारे बर्तन लेकर अपनी सहेलियों के साथ नदी में ही साफ करती थीं और गपशप भी करती थीं। किसके घर में क्या हुआ, किसके घर झगड़ा हुआ, यानी कि सारी खबरें यहीं से फैलती थीं। छोटे लाल की शादी की चर्चा भी हो रही थी कि कितनी सुंदर और अच्छी बहू मिली है उसे, और साथ ही अच्छा परिवार भी। सभी लड़कियां उसे दोस्ती करना चाहती थीं, पर शांति चाची तो उन्हें मौका ही नहीं देती थी। गांव में लोग जल्द ही खा पी कर सो जाते थे, क्योंकि सुबह उठकर खेतों में काम करने जाना पड़ता था। इसीलिए दिन भर मेहनत के बाद इतने थक जाते थे कि उन्हें और कुछ करने का समय ही नहीं मिलता था। महिलाएं घर के कामों के साथ साथ खेतों में खाना पहुंचाने के बाद भी अनेकों कार्य करती थीं। शाम हो चुकी थी और चारों ओर अंधकार छा गया था। लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। विकास नगर की दक्षिणी दिशा में एक घर में दीप जल रही थी और एक स्त्री अपने घर के मध्य भाग में अजीब हालत में बैठी थी। उसके बाल खुले थे। धुएं की गंध और उससे उठता धुआं वातावरण को डरावना बना रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह होठों ही होठों में कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। 2-3 औरतें उसके पास बैठी अजीब निगाहों से उसे देख रही थीं। उसके सामने अजीब सामानों का ढेर लगा था। काली चुनरी, चूड़ी, काजल, चाकू, मिट्टी से बनी कई मूर्तियां, कुछ इंसानों की आकृति वाली तो कुछ शैतान की भयानक आकृति वाली। इन्हें देखकर उस महिला की आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। यह महिला थी जमुनिया, जिसे प्यार से लोग जमुनिया काकी कहकर पुकारते थे। उसका पति पिछले साल अचानक हृदयाघात से मर गया था। लोग कहते थे कि उसे कोई डायन खा गई थी, जो उसकी बलि देकर खुद डायन बनी थी, और आज यह बात सत्य प्रमाणित हो रही थी। उसके साथ बैठी महिलाएं भी उसके कार्य में शामिल थीं। सामने जल रही अग्नि में वह आहुति दे रही थी। चारों ओर अजीब सी भयंकरता व्याप्त थी। यह वही जमुनिया काकी थी, जिसे लोग आम दिनों में देखते तो कभी विश्वास नहीं करते। वह सचमुच एक भयानक डायन थी, जो गांव की भोली भाली जनता को प्रलोभन देकर इस काम के लिए प्रेरित करती थी। फिर जमुनिया काकी झूमने लगी और कुछ गाने भी लगी। उसके प्रभाव से बाकी महिलाएं भी धीरे धीरे झूमने लगीं। फिर उन्होंने मिट्टी के बने पुतलों को हाथ में उठाया और झूमने लगीं। यह दृश्य बेहद भयानक था। फिर जमुनिया काकी उन पुतलों को कपड़े पहनाने लगी, काजल की टीका लगाने लगी
और माला पहनाने लगी। देखने से साफ लग रहा था कि वह कोई तंत्र क्रिया कर रही थी। सामने ही मिट्टी के बर्तन रखे थे जिनमें चावल और दाल के दाने थे। वे सब उसे खिलाने का ढोंग कर रही थीं। वे 3 मूर्तियां थीं, 2 आदमी और एक औरत की। फिर जमुनिया काकी ने कहा, देखो, इसे मारण क्रिया कहते हैं। जिसे भी मारना हो उसका नाम लेकर यह क्रिया की जाती है और फिर वह आदमी कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर मर जाता है। यह कहकर वह क्रूर हंसी हंसने लगी। लेकिन अगर सब जान गए तो फिर हमारा खैर नहीं। सुगिया घबरा कर बोली, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। आज तक किसी को पता चला है क्या? जो अब पता चलेगा। हाँ, पर तुम लोग सावधान जरूर रहना, कहीं तेरी यह डर तेरी ही पोल ना खोल दे। जमुनिया काकी समझाते हुए बोली। फिर उसने तीनों मूर्तियों को हाथ में उठाया और उनकी आंखों के सामने करते हुए बोली, आज से ठीक 5 दिन बाद ये तीनों तड़प तड़प कर मर जाएंगे और तुम लोगों को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब तुम लोग इसे अपने हाथों में लेकर वह मंत्र पढ़ती जाओ जो मैंने बताया है। जमुनिया काकी आदेशात्मक स्वर में बोली। फिर वे तीनों औरतें अपने हाथों में पुतले लेकर झूमने लगीं और मंत्र बुदबुदाने लगीं। उन्हें ऐसा करता देख जमुनिया काकी के होंठों पर कुटिल मुस्कान तैरने लगी। वहां एक अजीब सी बोझिलता फैलने लगी। चूंकि जमुनिया काकी का घर गांव के सबसे अंत में था और वह सबसे कटकर रहती थी, इसलिए कोई भी उसके मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। उसका काम ही कुछ ऐसा था और कुछ लोगों को उस पर डायन होने का संदेह भी था, पर कोई उसके सामने कहने की हिम्मत नहीं करता था। इसी कारण वह निश्चिंत होकर अपने घर में तंत्र मंत्र का काम करती थी। वह अकेली थी और अब यही उसका धंधा बन चुका था। गांव की भोली भाली अनपढ़ औरतों को फंसाकर वह पैसे कमाती थी। गांव में इस काम के लिए कई औरतें थीं, लेकिन कहते हैं बुराई से कमाया हुआ धन न तो सुख देता है और न ही संतोष। और फिर एक दिन इसका अंत भी निश्चित होता है। इस गांव में जहां जमुनिया काकी जैसी बुरी औरतें थीं, वहीं दूसरी ओर पंडित सोमदेव जी भी रहते थे, जो तप साधना में लीन रहते थे और कई सिद्धियां भी प्राप्त कर चुके थे। यही शिव मंदिर के बगल में ही उनका घर था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों की शादी हो चुकी थी, जिससे वह निश्चिंत थे। उनकी पत्नी रूप देवी अपने पति को परमेश्वर मानती और उनका पूरा आदर करती थी। विपत्ति के समय पंडित सोमदेव जी हर गांव वाले की सहायता किया करते थे, इसलिए गांव के लोग भी अपने अपने घरों से दान पुण्य कर पंडित जी को दिया करते थे। जो भी कुछ मिलता उसी में वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे तथा ईश्वर की सेवा और भक्ति में डूबे रहते थे। दशहरा आ गया था और सभी लोगों के मन में एक अनोखी उमंग समाई थी। हर कोई माता रानी के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। मूर्ति कलाकार मूर्ति निर्माण में व्यस्त थे, पंडित जी मां के पाठ में लगे थे और बाकी लोग पूजन की तैयारी कर रहे थे। विकास नगर में भी भव्य पूजन का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देते थे। शिव मंदिर परिसर में मां की मूर्ति बनाई जा रही थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पूजा को लेकर खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कोई और भी था, जिसे इस समय का बेसब्री से इंतजार रहता था। वह अपने तंत्र मंत्र और यंत्र को सिद्ध करने के लिए दशहरे को सबसे उपयुक्त मानती थी। वह कोई और नहीं बल्कि जमुनिया काकी और उसकी मंडली थी। इस समय विशेष रूप से सारे कर्म सिद्ध किए जाते थे। जहां एक ओर भक्त जगत के कल्याण की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मां से प्रार्थना कर रहे थे और सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भी मिलते थे। बुरे कर्म करने वालों के लिए तो यह समय सबसे अच्छा माना जाता था। दशहरे में हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, इसीलिए इसके शुरू होते ही भक्तों की भीड़ शक्ति पीठों में अत्यधिक बढ़ जाती है। जोगी, ज्ञानी और ध्यानी सभी मां दुर्गा से शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। वहीं कुछ बुरे कर्म करने वाले इस समय श्मशान भैरवी की उपासना कर किसी की बलि देकर सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इस समय भी जमुनिया काकी जैसी कई औरतें मिलकर किसी को फंसाने की साजिश रच रही थीं। अब तक उसकी टोली में 10 औरतें शामिल हो चुकी थीं। कहते हैं जो जैसा होता है वह दूसरों को भी वैसा ही बनाना चाहता है। जमुनिया काकी चाहती थी कि उसकी टोली और बढ़े। आज की रात वह कुछ नई औरतों को लेकर श्मशान सिद्ध करना चाहती थी, इसलिए उसने उन सबको सारे सामानों के साथ शाम 7 बजे श्मशान घाट में आने को कहा था। वह चाहती थी कि शांति देवी भी इसमें शामिल हो, लेकिन डर के कारण वह तैयार नहीं हुई थी। मगर जो औरतें आने वाली थीं, उन्हें आज रात वह अपने चंगुल में फंसा लेगी।
यह सोचकर वह क्रूरता से मुस्कुरा उठी। इधर अचानक 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें गोमती, सुरेखा, नुकुर और मानकी शामिल थे। 2 दिन पहले वे सभी बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। गांव में कई लोग इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा था। जब स्थिति और बिगड़ने लगी तो लोगों को संदेह होने लगा। चर्चा के दौरान जमुनिया काकी का नाम भी सामने आने लगा। संयोग से रामदीन उस रात उधर से गुजर रहा था जब उसने जमुनिया काकी के घर के पास से कई औरतों को हंसते हुए निकलते देखा था। उस समय उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बात किसी की जान पर आ गई तो उसने यह बात सबको बताई। लोगों को पहले से ही शक था, लेकिन रामदीन की बात सुनकर वे और सतर्क हो गए। फिर वे सब मिलकर पंडित सोमदेव जी के पास पहुंचे और उन्हें कल रात की घटना के बारे में बताया। पंडित सोमदेव जी गंभीर स्वर में बोले, ये बात हमें भी पता चली है, लेकिन यह गांव की इज्जत का मामला है। वह तो निर्लज्ज है और विधवा भी है। अगर आप लोग उसे कुछ कहेंगे तो वह उल्टा आप लोगों पर ही आरोप लगा देगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सभी गांव वालों ने एक स्वर में पूछा। पहली बात, उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बारे में लोग जान चुके हैं। ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं, यह कुछ भी कर सकती है। पंडित जी ने सभी को समझाते हुए कहा, ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन उन सब की हालत बहुत खराब है। गांव वाले चिंतित स्वर में बोले, माता रानी पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। मैं यह अभिमंत्रित जल दे रहा हूं, इसे उसके घर जाकर चारों ओर छिड़क देना और यह भभूत बीमार लोगों को खिला देना। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, अच्छा बाबा, अब चलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं, प्रणाम। कहकर सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन पंडित सोमदेव जी चिंता में डूब गए। वे सोच रहे थे, तो फिर एक बार उसने अपनी क्रियाओं को चालू कर दिया है और यह गांव वालों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। इसके बाद वे ध्यान मग्न होकर गहन चिंतन में डूब गए। शाम 7 बजे थे। चारों ओर अंधकार व्याप्त हो चुका था। श्मशान घाट में सन्नाटा छाया हुआ था और इस अंधकार में कुछ निशाचरी अपनी काली साधना करने के लिए वहां एकत्रित हो चुकी थीं। पहले 2, फिर 4, फिर 2, कुल 8 महिलाएं कुछ सामग्री लेकर तैयार खड़ी थीं। जमुनिया पहले ही आसन लगाकर बैठी थी। उसके सामने काली कंबल बिछी थी। सावधान बहनों, हमारा यह कार्य जितना गुप्त रहेगा उतना ही अच्छा होगा। कल मैंने कुछ लोगों को हमारे बारे में बातें करते सुना था, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, और यदि कभी कोई हम पर उंगली उठाता है तो साफ इनकार कर देना। वैसे भी हमारा कल का काम सफल रहा। वे चारों अब भी गंभीर स्थिति में हैं। जमुनिया काकी ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अरे रानी और पूजा अभी तक नहीं आई। जमुनिया काकी गिनती करते हुए बोली, हो सकता है कि किसी जरूरी काम में फंस गई हों। वे आने को कह रही थीं। सुगिया ने निराश स्वर में जवाब दिया, कोई बात नहीं, वे अगली बार आ जाएंगी, अब देर मत कर। जमुनिया काकी ने झोले से सारी सामग्री निकालकर सामने रख दी। काली चूड़ियां, रिबन, काली बिंदी, कपड़ा, लोहे की कांटी। फिर उसने धुआं जलाया और सबको हाथ में काले तिल और जल देकर बोली, अब मशान भैरवी का आह्वान करो। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और जमुनिया काकी कोई गूढ़ मंत्र बुदबुदाने लगी। कुछ ही पलों में वह झूमने लगी और उसके साथ बाकी महिलाएं भी झूमने लगी। वे काफी देर तक अपनी साधना में लगी रहीं। तभी वातावरण में उल्लू की आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए सभी भयभीत हो गईं, पर जमुनिया मुस्कुरा उठी, आओ मां, हमें सिद्धि प्रदान करो। फिर काफी देर तक वे अपनी काली साधना में लीन रहीं। जमुनिया काकी उन भोली भाली महिलाओं को अपने प्रभाव में लेकर बुराई के रास्ते पर धकेल रही थी। वे ऐसी शक्तियों को जागृत कर रही थीं जो सिर्फ विनाश ही कर सकती थीं। और उधर माता की आरती समाप्त हो चुकी थी। भक्तजन मां से सभी की रक्षा का आशीर्वाद मांग रहे थे। पंडित सोमदेव जी माता की जयकारा लगवा रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। आरती में गांव के लगभग सभी लोग शामिल थे और वे माता का प्रसाद लेकर श्रद्धा से उनके जागरण और कथा में आने का संकल्प कर रहे थे। कुछ देर बाद जब लोग चले गए तो पंडित सोमदेव जी माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे मां, आपसे क्या छुपा है? इस गांव की कुछ औरतें भटक गई हैं और समाज में बुराई फैला रही हैं। मां, कृपा करो, इनसे सभी की रक्षा करो। हे जगत जननी मां दुर्गा, सबका कल्याण करो। पंडित सोमदेव जी काफी देर तक प्रार्थना करते रहे। कहते हैं, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई की हल्की सी रोशनी भी उसका नाश कर देती है।
जहां एक ओर षड्यंत्र रचा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर शुभ शक्तियां भी जागृत की जा रही थीं। आज नवरात्रि का 7वां दिवस था और माता के पट खोल दिए गए थे। माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर भक्त उत्साहित थे। चारों ओर माता के पाठ की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत होकर माता की पूजा में सम्मिलित हो रहे थे। आज महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई थीं। बाजार सज चुका था और लोग खरीदारी में व्यस्त थे। चारों ओर खुशियों का माहौल था। सभी प्रसन्न थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह खुशी सहन नहीं हो रही थी। वे थीं जमुनिया काकी और उसकी टोली की अन्य औरतें। वे खुद अचंभित थीं कि जिन लोगों पर उन्होंने मरण क्रिया की थी, वे अब तक सुरक्षित कैसे थे। जमुनिया काकी और उसकी टोली की औरतें तो लोगों के कष्ट और पीड़ा को देखकर ही आनंदित होती थीं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी काली क्रियाओं को पंडित सोमदेव जी ने निष्फल कर दिया था। यही कारण था कि वे लोग अब तक सुरक्षित थे। जमुनिया काकी यह सब देखकर तिलमिला उठी और क्रोध में पंडित जी को घूरने लगी, मानो अपनी आंखों से ही उन्हें भस्म कर देगी। लेकिन पंडित सोमदेव जी यह देखकर मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि इस समय जमुनिया काकी एक चोट खाई नागिन की तरह तड़प रही थी। वह अपनी हार सहन नहीं कर सकती थी और निश्चित रूप से अगली कोई चाल चलने की फिराक में होगी। लेकिन शायद इस बार भी उसकी साजिश सफल नहीं हो पाएगी। अपनी हार से जमुनिया काकी बुरी तरह बिफरी हुई थी और नागिन सी फुफकार उठी थी। उसकी यह रूप देखकर सूगिया और बिगनी डर गई थी। आखिर वह पंडित अपने को समझता क्या है। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। मेरे रास्ते में आकर उसने अच्छा नहीं किया। अगर वह अपनी टांग नहीं अड़ाता तो हमारा काम पूरा हो जाता। उसकी मुंह से झाग निकल रही थी। इसका दंड तो उसे जरूर मिलेगा। लेकिन काकी, सुना है बाबा कई सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि उनसे उलझकर हम फंस जाएं। सूगिया डरते हुए बोली। क्या कर लेगा वह पंडित हमारा, और कितनों को बचाएगा। पर आखिर उसे पता कैसे चला कि हम लोग उसे मारने वाले हैं। अचानक जमुनिया काकी की आंखें सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ने लगीं। कहीं उस रात हमें किसी ने देख तो नहीं लिया। अचानक बिगनी बोल उठी। वाह, तेरा भी दिमाग है। यही बात हो सकती है, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या उस रात कोई था? जमुनिया काकी सारी बातें समझ गई थी। ओह, तो अब हमें और सावधान रहना होगा और कल यह जानना है कि वह आखिर कौन है। और अब फिर से हमें वह काम करना होगा जो अधूरा रह गया है। पर आज हम तीनों ही रहेंगी। यह कहकर उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। शाम हो चली थी और अंधकार फैलने लगा था। फिर वह दोनों के साथ बरामदे में आकर बैठ गई। फिर बोली, आज अष्टमी है और कल नवमी। हमें सिद्ध पानी ही है। वे बच गए तो क्या हुआ, आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं अभी आई, कहकर वह चली गई और वे दोनों वहां तैयारी करने लगी। इधर आज महाअष्टमी की आरती की तैयारी हो रही थी। चूंकि आज निर्जला व्रत था और सुबह से ही मां की पूजन की जा रही थी। फल फूल नारियल का ढेर लगा था और सभी औरतें अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना कर रही थीं। मां तो सदैव अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। चारों ओर खुशियों का ही माहौल था। अब आरती की तैयारी हो चुकी थी तो पंडित जी बोले, प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की जय। और फिर आरती शुरू हुई। सभी एक साथ मां की आरती गा रहे थे। ढोल, नगाड़े, घड़ियाल, मृदंग सभी मिलकर एक अलौकिक माहौल पैदा कर रहे थे। सभी भक्तजन भक्ति में झूम रहे थे। पंडित सोमदेव जी धारा प्रवाह मंत्रोच्चारण कर रहे थे। आरती के बाद पुष्पांजलि शुरू हुई और फिर जयकारा गूंज उठा, मां शेरावाली की जय। फिर प्रसाद वितरण किया गया। आज कथा का भी आयोजन किया गया था, तो सभी को पुनः उसमें शामिल होना था। सच में मां की दिव्य शोभा देखते ही बन रही थी। मां का दरबार अनुपम रूप से सजाया गया था। सभी मां जगजननी से कृपा करने की प्रार्थना कर रहे थे और उधर एक घिनौना कृत्य करने की तैयारी हो रही थी। एक निरपराध को अपनी झूठी शान के लिए बलि चढ़ाने की योजना बनाई जा रही थी। अचानक जमुनिया काकी अट्टहास करती हुई आई। वे दोनों चौंक उठीं, क्योंकि आज उसका भयानक रूप देखकर दंग रह गई थीं। काली साड़ी में लिपटी, खुले बाल, लाल लाल आंखें, माथे पर श्मशान की भभूत लगाई हुई, वह किसी पिशाचिनी की तरह लग रही थी। आज उसका ऐसा रूप देखकर वे अंदर तक कांप गई थीं। पास आकर वह बोली, आज देखना तुम, मैं क्या कर सकती हूं और कोई कैसे बचाएगा। उसकी आवाज में क्रूरता और क्रोध था, मानो मुंह से लावा निकाल रही हो। क्या करने वाली हो काकी?
उन दोनों की आवाज लड़खड़ा रही थी, ऐसा कुछ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। वह जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। वह मानो पागल हो गई थी। सच ही तो है, प्रतिशोध में आदमी पागल ही तो हो जाता है, और यही हाल अभी जमुनिया काकी का था। फिर वह अपने आसन पर बैठकर अग्नि में आहुति देने लगी। जाग शैतान, जाग। आज तेरी भक्त की हंसी उड़ाई गई है। कोई तेरे बलि को तुझसे छीनना चाहता है। आज उन्हें दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। मुझे शक्ति दे और इन 5 आदमियों की बलि ले ले। उसकी आवाज मानो शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। वे दोनों भी भयभीत होकर उसे देख रही थी। सामने 5 मिट्टी के पुतले रखे थे, लेकिन आज साथ में बलि के लिए कबूतर और मुर्गा भी लाया गया था। आजा शैतान, आज बलि स्वीकार कर और हमारा अधूरा काम पूरा कर। फिर वह तंत्र क्रिया करने लगी। पहले सिंदूर अग्नि में डाला, फिर रोली, चावल और भभूत। पूरा बरामदा धुएं से भर गया था और वे सभी मानो उसमें समाते जा रहे थे। रह रहकर जमुनिया काकी की हंसी और आवाहन की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने उन पुतलों को नहलाया, टीका लगाया, माला पहनाई, काजल लगाया और फिर वेदी के पास रखकर मुर्गे की बलि दे दी। अग्नि धधक उठी। रात भर वह शैतान को प्रसन्न करने में लगी रही। फिर आखिरी बलि देकर उसने डायन को खुश कर लिया, क्योंकि सारे पुतलों की आंखों से खून निकल रहा था। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। देख सुगिया, देख, आखिर हमारा काम हो गया। अब कल इसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। उसकी शैतानी हंसी गूंज उठी और वे दोनों भयभीत नजरों से उसे देखती रहीं। आज नवमी तिथि थी और आज शांति देवी बाजार में खरीदारी कर रही थी। बच्चों के कपड़े, बहू और बेटियों के लिए कुछ न कुछ खरीद रही थी। वह बड़ी खुश लग रही थी। चारों बहुएं उनकी खूब सेवा करती थीं। वह मां की पूजा अर्चना के लिए सारी सामग्री खरीद चुकी थी। तभी उनकी नजर सामने से आती जमुनिया काकी पर पड़ी। आजकल उसकी चर्चा गांव में चल रही थी। संदेह तो था, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब वह उनकी ओर बढ़ी तो शांति देवी चौंक पड़ी। राम राम शांति भाभी, कैसी हैं? पास आकर जमुनिया काकी बड़े प्रेम से बोली। राम राम काकी, मैं ठीक हूं, आप कैसी हैं? शांति देवी ने पूछा, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। अरे कुछ नहीं, थोड़ा फल फूल और खाने पीने का सामान ले रही थी, जमुनिया काकी बोली। पर तू तो काफी कुछ ले चुकी हो, शांति देवी ने उसके सारे सामानों को देखकर कहा। अरे दुर्गा पूजा है तो मां के साथ साथ घर वालों को भी खुश रखना पड़ेगा। मैं तो यही दुआ करती हूं कि किसी की बुरी नजर न लगे, शांति देवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा। एक पल को जमुनिया काकी चौंक पड़ी। जिसका दिल में चोर रहता है उसे डर भी लगता है, पर फिर संभल कर बोली, कैसी बातें करती हो भाभी? पर सच तो यही था कि वह शांति देवी के खुशहाल जीवन से जलती थी और किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी साथी बनाना चाहती थी, पर वह हाथ नहीं आ रही थी। चलो भाभी, आपके सामानों को घर पहुंचा देती हूं, जमुनिया काकी बोली। वह चाहती थी कि आज शांति देवी को अपने रंग में रंग दे। नहीं नहीं, छोटे लाल साथ है, आप चलिए, हमें कुछ और भी लेना है, शांति देवी उसे टालने वाले अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं, जमुनिया काकी मरी आवाज में बोली। राम राम कहकर वह चली गई और शांति देवी सोच में पड़ गई। पहले लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, पर इधर कई लोगों की बातें सुनकर वह सावधान हो गई थी। सच तो यह था कि जमुनिया काकी भेद लेने आई थी कि शांति देवी उसके बारे में क्या कहती हैं, पर कुछ नहीं जान सकी। फिर सभी सामानों के साथ घर की ओर निकल गईं। आज नवमी तिथि थी। चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थीं। लोग पूजा के लिए मंदिर एवं मंडप की ओर जा रहे थे। आज बाजारों में अत्यधिक भीड़ थी। पंडित सोमदेव जी पूरी तत्परता से दुर्गा पाठ कर रहे थे, क्योंकि इसके तुरंत बाद हवन आरती के साथ भंडारा भी होना था। आज पूरे पंडाल में अद्भुत साज सज्जा की गई थी। सभी लोग मंडप में आकर पूजा करने में लगे थे। उधर गांव में कुछ लोगों की हालत खराब हो रही थी। कुछ को उल्टी हो रही थी, कुछ बुखार और पेट दर्द से कराह रहे थे। कल तक तो भले चंगे थे, पर रात में अचानक तबीयत खराब हो गई थी, और ऐसा होता ही रहता था। पर आज यह साधारण नहीं था। पर वे भोले भाले लोग क्या जानते थे कि आज उनकी जिंदगी के साथ कोई खेल खेल रही थी, भयानक खेल। और वह शैतान कोई और नहीं बल्कि जमुनिया काकी थी। जहां एक ओर लोग खुशियां मना रहे थे, आनंदित थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बुरी तरह तड़प रहे थे। और वह शैतान अपने घर में बैठी अपने सभी साथियों के साथ ये सारे समाचार सुनकर अट्टहास कर रही थी।
उसकी आंखों में शैतानियत नाच रही थी। उसका बस चलता तो अब तक सारे गांव को श्मशान बना देती, पर ईश्वर की इच्छा के बिना यह संभव नहीं था। जहां इसके जैसी बुरी ताकतें थीं, वहीं पंडित सोमदेव जैसे लोग भी थे, जो तप और तपस्या से समाज के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते थे। फिर यह तो नेकी और बदी की लड़ाई है, जो सदियों से चली आ रही है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन था। पाठ समाप्त हो चुका था और अब हवन की तैयारी हो रही थी। एक विशाल यज्ञ वेदी बनाई गई थी। क्योंकि आज सभी लोग पूजन के बाद हवन करते थे, इसलिए हवन सामग्री भी काफी मात्रा में जुटाई गई थी। सभी लोग अपने घरों से पूजन और हवन की सामग्री एवं नारियल बलि के लिए लेकर आए थे और सभी सामान एकत्र हो चुका था। आज कई पंडित जी आए हुए थे। क्योंकि अत्यधिक भीड़ थी, इसलिए सोमदेव जी ने उन्हें बुला लिया था। फिर सबने मिलकर सारी हवन सामग्री तैयार कर ली थी। बड़े बड़े परातों में सभी सामग्रियों को देखकर पंडित सोमदेव जी अत्यधिक खुश हुए और बोले, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। फिर सभी बैठ गए और हवन प्रारंभ किया गया। उधर मायावी जमुनिया अपने सहेलियों को उनका हाल जानने के लिए उनके घर भेज चुकी थी और वह इंतजार कर रही थी कि कब खबर मिले और वह खुशियां मनाए। पर वह बेचैनी से टहल रही थी। सच ही तो है, दूसरे के चैन छीनने वाले को भला चैन कैसे मिल सकता है। उधर सचमुच उन 5-7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई थी। उनकी सांसें लड़खड़ा रही थीं, उल्टी और दस्त हो रहे थे और किसी भी दवा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। पूरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। और वहीं कुछ ऐसी भी थीं जो उनकी हालत देखकर प्रसन्न हो रही थीं। वे थीं सुगिया और उसकी साथी। फिर वह वहां से निकलकर एक ओर चल पड़ी। इधर माता की हवन समाप्ति की ओर थी। मंत्रोच्चार से सारा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। यज्ञ से उठती पवित्र धुआं चारों दिशाओं में फैल रही थी और उसकी महक पूरे माहौल में व्याप्त हो गई थी। कुछ देर बाद हवन समाप्त हुआ और फिर एक बार माता के जयकारे लगाए गए। इसके बाद आरती की तैयारी शुरू हो गई। इसी के साथ साथ भंडारे की भी तैयारी हो रही थी। काफी सारे लोग भोजन की तैयारी में जुटे थे। पूरे गांव को आमंत्रण था, इसलिए उसके अनुसार ही व्यवस्था की गई थी। फिर आरती शुरू की गई, जिसमें सारे गांव वाले शामिल हो गए थे। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। फिर पंडित सोमदेव जी बोले, प्रिय भक्तों, आप सबका आभार माता रानी के इस समारोह में शामिल होने और सहयोग देने के लिए। आज नवरात्रि की पूजन समाप्ति की ओर है। आरती के बाद विसर्जन होगा, फिर भंडारे के साथ यह महापर्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की जय, मां शेरावाली की जय। और फिर ढोल झाल ढोलक मंजीरे बज उठे और आरती शुरू हो गई। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हमेशा आते रहते हैं। ना हमेशा सुख रह सकता है और ना कभी दुख, पर कुछ दुख जानबूझकर दिए जाते हैं और उनका प्रायश्चित करना बहुत कठिन होता है। जो दूसरे को दुख देते हैं, उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। जी हां, मैं इसी कहानी की बात कर रहा हूं। जमुनिया काकी के दुष्कृत्य का भयंकर परिणाम सामने आ रहा था। जहां कल विकास नगर खुशियों में डूबा था, वहीं आज उस पर दुख का पहाड़ टूटने वाला था। अचानक ही गांव के 5-7 आदमी मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए थे। रात भर तड़पते रहे और अंततः 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा परिवार दहाड़ मारकर रो रहा था। उनकी पत्नी, बेटी, बहन, सबका रोना धोना सुनकर पूरे गांव में यह बात फैल गई और सभी लोग उस ओर चल पड़े। जो भी सुनता आश्चर्यचकित रह जाता। आखिर अचानक यह क्या हो गया? सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे, पर जवाब किसी के पास नहीं था। जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें लोग उठाकर शिव मंदिर परिसर में ले आए, जहां पंडित सोमदेव जी मौजूद थे। इस घटना से विचलित होकर वे होंठों में बुदबुदा उठे, ओह, तो आखिर वह डायन अपना घिनौना खेल खेल गई। हे प्रभु, यह क्या हो गया? पंडित सोमदेव जी पूजा पाठ में उलझे थे, जिसका लाभ वह उठा चुकी थी। उन्होंने पहले भी कुछ लोगों को स्वस्थ किया था, लेकिन यह समझ नहीं सके थे कि वह नागिन फिर से अपना जहर उगल देगी। तभी लोग वहां आ पहुंचे और चीत्कार करते हुए बोले, बाबा बाबा, देखिए ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया बाबा। 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये लोग भी अंतिम सांसें ले रहे हैं। इन्हें बचाइए बाबा। पंडित सोमदेव जी ने उनकी हालत का निरीक्षण किया। अचानक उनके मुखमंडल पर कठोरता आ गई और वे क्रोधित होकर बोले, यह असामयिक मृत्यु है। कुछ बुरी शक्तियां गांव में यह गंदा खेल खेल रही हैं। लोग आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखने लगे,
क्योंकि आज तक उन्होंने बाबा को कभी क्रोधित नहीं देखा था। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। क्या कह रहे हैं बाबा? सभी लोग अविश्वास भरे स्वर में बोले। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। मैं तो चाहता था कि गांव की इजाजत का सवाल है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। वे कठोर स्वर में बोले। इनकी हालत गंभीर है, इन्हें उठाकर मंदिर के चबूतरे पर रखो, मैं अभी आता हूं। कहकर वे अपने घर के अंदर चले गए और लोग उन दोनों को मंदिर के चबूतरे पर लिटा दिए। उनके साथ की औरतें रोती हुई उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थीं, पर उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर बैठ सकें। पंडित सोमदेव जी मोरपंख, झोला और जल से भरा लोटा लेकर तेजी से वापस आए। फिर उन्होंने जल उन पर छिड़का तो वे चिहुक उठे और छटपटाने लगे, जिसे देखकर उनके घर वाले और जोर से रोने लगे। शांत हो जाओ तुम लोग, बाबा उन्हें समझाते हुए बोले। मुझे अपना काम करने दो। फिर बाबा मोर पंख लेकर मंत्रोच्चार करने लगे। तभी कुछ और लोग घबराए हुए आए और बोले, बाबा बाबा, बंसी महतो और हरू साव चाचा को उल्टी और दस्त लगातार हो रही है और वे भयंकर पीड़ा से तड़प रहे हैं। क्या? पर वे तो बिल्कुल ठीक थे और कल ही पूजन में शामिल थे। अचानक वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलकर कहा, घोर विपत्ति आ गई है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वे बोले, ये जल उन्हें पिला दो और उन्हें भी यहीं ले आओ, जल्दी करो। अब तो बाबा अत्यंत व्याकुल हो गए थे। अभी वे लोग गए ही थे कि कई लोग आकर बोले, बाबा बाबा, घोर अनर्थ हो गया, झुर्री और मुरी खून की उल्टी कर रहे हैं, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है। ओह ओह, तो आखिर वह 85वीं सिद्धि पा ही गई। अब यह तूने ठीक नहीं किया, इसका तुम्हें भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। बाबा क्रोध से लाल हो गए और अपनी झोली से कुछ निकालकर उसे अभिमंत्रित कर उत्तर दिशा में फेंक दिया। तभी 2 आदमी रोते हुए आए और बोले, झुर्री और मुरी नहीं रहे, उनकी भी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ पूरा गांव शोक में डूबता चला गया। और उधर जमुनिया काकी अपने साथियों के साथ खुशी में नाच रही थी तथा साथ ही भयानक अट्टहास कर रही थी। देखो सुगिया, देख, आखिर हम सफल हो गए और हमारा दुश्मन मारा गया। मैंने कहा था ना कि इस बार उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, कोई कुछ भी कर ले। आओ खुशियां मनाओ, आज शैतान जीत गया और हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। इस समय सचमुच वह पिशाचिनी ही लग रही थी, क्योंकि कोई इंसान इस तरह किसी की मौत पर उत्सव नहीं मना सकता। यह काम तो सिर्फ शैतान ही कर सकता है। वह और अधिक खुशी मना पाती उससे पहले ही एक चमकती हुई चीज तीव्र गति से आकर उसे टकराई और वह उड़ती हुई अपने आंगन में जा गिरी। विस्मय से उस प्रकाश को देखकर वह डरकर कांपने लगी, जिसने न सिर्फ उस पर आघात किया था बल्कि उसे घायल भी कर दिया था। उसकी पास बैठी सारी औरतों की चीख निकल गई और फिर वह ज्योति गायब हो गई। अब उसकी हंसी और अट्टहास पूरी तरह गायब हो चुके थे। भयभीत होकर वह चारों ओर देखने लगी। फिर सब मिलकर उसे उठाकर बैठाया। उसकी हाथों से रक्त निकल रहा था। दर्द जब मिलता है तभी दर्द का पता चलता है। वह तो यह सोचकर डर रही थी कि आखिर वह कौन सी शक्ति थी जो अभी उस पर हमला कर गई थी, और वह कौन हो सकता है जो जानता है कि यह काम उसी का है। और अगर वह जो भी है तो वह उन सब के लिए खतरे की घंटी थी। अब वह अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जो व्यक्ति बिना यहां आए ऐसा कर सकता है, वह सामने आकर क्या कुछ नहीं कर सकता। यह सोचकर वह घबरा गई थी। और इधर पंडित सोमदेव जी अपनी पूरी शक्ति से उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे थे। हे महाकाल, ये आपके शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करो प्रभु। सारी तांत्रिक सिद्धियां आपसे ही प्राप्त होती हैं। हे आशुतोष, इनकी प्राणों को बचाइए स्वामी। वे बोलते हुए उन दोनों को लगातार झाड़ते भी जा रहे थे। तब तक बंसी और हरू को भी गांव वाले लेकर आ गए थे, लेकिन उनकी हालत उन लोगों से बेहतर थी। बाबा ने उन्हें भी चबूतरे पर लिटा दिया और फिर एक बार अभिमंत्रित जल उन सब पर छिड़का। शांति की रो रो कर बुरी हालत थी। रह रहकर उसे कल जमुनिया काकी की बातें याद आ रही थीं, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सारा कुचक्र उसी ने रचा है। फिर बाबा ने अपने झोले से भस्म निकालकर सबके मस्तक पर त्रिपुंड बना दिया और उसी से चारों ओर घेरा बनाते हुए लोगों को उस घेरे से थोड़ी दूर रहने को कहा। इन सब में अब काफी रात हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग खड़े के खड़े थे तथा मन ही मन इन सब के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे थे। और फिर महाकाल की कृपा और बाबा के अथक प्रयास से उन सब की हालत में सुधार होने लगी। जो तड़प और कराह रहे थे वे अब धीरे धीरे शांत हो रहे थे।
बंसी और हरू भी अब तक स्थिर हो चुके थे। यह देखकर बाबा के चेहरे पर काफी देर बाद वही प्यारी मुस्कान तैर गई और वे बोले, बाबा, विश्वनाथ की कृपा से इनकी हालत में सुधार हो रहा है, पर आज रात भर इन्हें यही रखना होगा। आप सब भोले बाबा से प्रार्थना करें कि वे इन सबको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। अब चिंता की कोई बात नहीं है, पर आज की रात इन सब के लिए भारी है। यह तो अच्छा हुआ कि आप लोग इन्हें सही समय पर इनकी शरण में ले आए, वरना इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। विकास नगर में अचानक हुई 5 लोगों की मृत्यु ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग पंडित सोमदेव जी की बातों से विचलित थे कि यह घटना गांव की ही कुछ औरतों द्वारा की गई थी। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। लोग भुक्त भोगी परिवारों को सांत्वना और सहायता दे रहे थे। यह तो ईश्वर की कृपा और बाबा की सहायता से था कि 4 लोगों की जान बच गई थी। बंसी और हरू ठीक थे, पर पूरी तरह स्वस्थ होने में अभी काफी समय लगेगा। अब यह बात खुल चुकी थी कि जमुनिया काकी और उसकी साथी महिलाओं द्वारा यह घिनौना कृत्य किया गया था। जिसका कोई कसूर नहीं था, उसका पूरा परिवार इस साजिश का फल भुगत रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। और उधर शांति क्रोधित होकर फुफकार रही थी, ओ खुद को क्या समझती है, ये खेल उसे महंगा पड़ेगा। खुद तो अपना सुहाग उजाड़ बैठी है और दूसरों की खुशी देखकर जलती है। रामदीन भी अपने परिवार के साथ बंसी का हालचाल लेने के लिए आया था। बंसी भाई कैसे हैं भाभी? रामदीन ने दुखी स्वर में पूछा। अब ठीक हैं देवर जी, पर उस नागिन की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। शांति का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। ठीक है भाभी, पर अभी आप शांत रहिए, रामदीन ने समझाते हुए कहा। हाँ दीदी, एक पल को तो हम सब घबरा गए थे जब सुना कि अचानक लोगों की मौत हो रही है और बंसी भैया, हरू भैया की भी हालत खराब हो गई थी। पूजा ने अफसोस जताते हुए कहा। हाँ बहन, जान तो हमारी भी निकल गई थी, पर भला हो बाबा का, जो अपनी दिव्य शक्ति के बल पर ठीक कर दिए, वरना न जाने क्या हो जाता। चिंतित स्वर में शांति देवी बोली। ईश्वर की कृपा से ये ठीक हो गए, पर जो लोग बच नहीं पाए उन्हें ईश्वर सद्गति प्रदान करे, सबिता देवी दुखी स्वर में बोली। ठीक है भाभी, अभी आप भैया का ख्याल रखें, हम बाद में आकर मिल लेंगे। अब जरा हरू भाई से भी मिलकर आता हूं, कहकर वे दोनों उसके घर की ओर चले गए। और उधर आज जमुनिया काकी काफी परेशान थी, चूंकि उसकी मनोकामना पूरी हुई थी और वह खुश भी थी। परंतु अब जब गांव में कोहराम मचा था और लोग कह रहे थे कि यह काम अवश्य किसी डायन का है, जो अपनी झूठी प्रतिशोध के लिए बेकसूर लोगों को बलि का बकरा बना रही है। सबसे ज्यादा तो आतंकित वह इस बात से थी कि वह शक्ति किसकी थी जो उस पर आक्रमण कर चुकी थी और अचानक गायब हो गई थी। उसने सूगिया और अपने सभी समूह की औरतों को समझा दिया था, अभी तुम लोग सावधान रहना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो घटना घटी है उससे लोग न सिर्फ क्रोधित हैं बल्कि शोकाकुल भी हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं और कैसी भी परिस्थिति आए अपना अपराध कभी स्वीकार मत करना। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कुछ दिन बाद सब शांत हो जाएंगे तो फिर हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है काकी, जैसी आप कहें। हम लोग अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें फंसा सकता, सुगिया किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोली। और फिर वे सब अपने अपने घर चली गईं। और इधर मंदिर के प्रांगण में सारे गणमान्य लोग उपस्थित थे और गांव में हुई असामयिक मृत्यु के कारण और उसके निवारण हेतु यहां आए थे। चूंकि सभी पंडित सोमदेव जी को अत्यधिक मानते थे तथा उन्हें उचित आदर सम्मान भी देते थे, और कल उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ कार्य को देखकर तो हर कोई उनका मुरीद हो चुका था। कहिए बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब यह मामला गंभीर हो गया है। बदरी प्रसाद, जो इस गांव के मुखिया भी थे, ने पूछा। सबसे पहले तो मैं उन मृत आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही यह भी स्वीकार करता हूं कि यह जघन्य अपराध है जिसे हरगिज क्षमा नहीं किया जा सकता। सबको देखते हुए वे गंभीर स्वर में बोले, पर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे गांव की बदनामी हो। लेकिन बाबा, गुनहगारों को तो सजा अवश्य मिलनी चाहिए। देवा क्रोधित होकर बोला। मैं तो कहता हूं उन्हें सबके सामने कठोर दंड देना चाहिए। हाँ, उन्हें अब इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये बुरी आत्माएं जब तक यहां रहेंगी हमें चैन नहीं मिलेगा। एक साथ कई स्वर गूंज उठे। शांत रहिए आप लोग, पंडित जी समझाने वाले अंदाज में बोले। आप सबको क्या लगता है कि आप कहेंगे और वे मान लेंगी? कभी नहीं।
ऐसी औरतें किसी की नहीं होती। फिर हमारे पास इस बात का क्या सबूत है? वे कहेंगी कि उन्हें अबला और कमजोर समझकर उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, ऐसा हो सकता है। मुखिया जी शांत स्वर में बोले, और अभी हमें जोश से नहीं, होश से काम लेना है। पर ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? एकदम शांत रहना चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए कि हमें उन लोगों पर कोई संदेह नहीं है। कोई भी उनसे कुछ ना कहे और हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और आप यकीन मानिए, जल्द ही हमें वह अवसर मिलेगा जिसकी हमें तलाश है, बाबा बोले। पर इससे उसका मन बढ़ेगा और वह फिर वैसी ही कोई साजिश रचेगी और किसी की जान ले लेगी, देवा पुनः बोला। मैं तो यही चाहता हूं कि उनका मन बढ़े, बाबा शांत स्वर में बोले। पर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? मैं तो कहता हूं कि इस नागिन का फन अभी कुचल देना चाहिए। अब वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग उस पर नजर रखेंगे और जैसे ही वह कोई चाल चलेगी, हम न सिर्फ उसका भंडाफोड़ करेंगे बल्कि उसे गांव और समाज से निष्कासित कर देंगे, बाबा कठोर स्वर में बोले। आपका विचार अति उत्तम है बाबा, आपकी दूरदर्शिता को हम आदर करते हैं। अब हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। क्यों गांव वालों, बोलो। हाँ हाँ, सभी एक साथ बोल उठे। हम वही करेंगे जिससे हमारा बदला भी पूरा हो जाए और वह गुनहगार साबित हो जाए। तो फिर ठीक है, अब आप लोग घर घर जाएं, पर उस पर नजर अवश्य रखें, बाबा ने आदेश दिया। हम ऐसा ही करेंगे, सभी एक साथ बोल उठे। फिर सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। विकास नगर की घटना की चर्चाएं चारों ओर चल रही थीं और सभी लोग इस घटना की निंदा कर रहे थे। जिसने भी सुना था कि किस तरह कुछ डायने मिलकर गांव वालों को खा गईं, वह सन्न रह गया था। जितने मुंह उतनी बातें। कुछ इसे कोरी अफवाह मान रहे थे तो कुछ इसे सच मानकर इन औरतों को उनके कर्मों का कठोर दंड देने की वकालत कर रहे थे। और इधर गांव वाले भी ऐसी ही बातें कर रहे थे। कुछ लोग काफी उग्र हो चुके थे, पर समझाने पर वे शांत थे, लेकिन उन सब पर निगाह रखे हुए थे कि जैसे ही वे कोई नया कार्य करें, उन्हें पकड़कर कठोर दंड दिया जाए। धीरे धीरे 15 दिन बीत चुके थे और इस बीच बड़ी मुश्किल से माहौल संभाला गया था। कुछ को तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं सचमुच वे निर्दोष तो नहीं हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का यही मानना था कि यही लोग इस घटना के पीछे हैं। इसी दौरान शांति देवी और जमुनिया काकी में जमकर तू मैं हुई थी और शांति देवी अपनी मन की भड़ास निकाल चुकी थी। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी थी और इस बीच किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं होने के कारण वे औरतें अब निडर हो चुकी थीं। और एक बार फिर जमुनिया काकी अपने घर में सबों के साथ मिलकर कुचक्र रचने लगी। देख सुगिया, आखिर हमारा काम आसानी से हो गया और कोई कुछ भी नहीं कर सका। सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और हम अपनी चाल में कामयाब हो गईं। अब एक बार फिर हम अपना काम करेंगी और इस बार शांति देवी पहले नंबर पर रहेगी, क्योंकि वह हमसे उलझने की भूल कर चुकी है। इस बार उसे हमने खून के आंसू न रुलाया तो कहना। और इस बार बंसी महतो, हरू साव और रामदीन का भी नंबर है, क्योंकि हमें अब यकीन हो गया है कि हमारा भेदिया रामदीन ही है। उसी दिन वही था और उसी ने गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया था। आज जमुनिया काकी एक सांस में बोले जा रही थी, पर काकी, ये बात पूरी गांव में फैल चुकी है कि हम लोगों ने ही ये काम किया है। फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं है? सुगिया शंकित स्वर में बोली। सब डरते हैं हम लोगों से, और नहीं तो क्या यूं ही हमें छोड़ देते? जमुनिया काकी अहंकार भरे स्वर में बोलती चली गई। मेरी प्यास बढ़ने लगी है, काफी दिन हो गए, अब खून चाहिए, जिंदा इंसानों का। हाँ 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 हाँ। वह भयंकर स्वर में अट्टहास कर उठी और सचमुच पंडित सोमदेव जी की कही बात सच सिद्ध हो रही थी कि वे अपनी सफलता के मद में चूर होकर पुनः वही गलती दोहराएंगी और अपनी ही जाल में खुद फंस जाएंगी। अब पूरे गांव वालों को अपने इंतजार का फल मिलने वाला था और इधर फिर एक बार सारे गांव के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज तक घटी हर घटना की जानकारी लेने के बाद मुखिया जी शांत स्वर में बोले, पंडित जी, आप सारी घटनाओं को सुन चुके हैं। अब आप हमें बताइए कि हम उसका बदला कैसे लेंगे। पंडित सोमदेव जी ने सबको एक नजर देखा और बोले, सबसे पहले तो मैं इन सारे नौजवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लोग न सिर्फ हम लोगों की बात मानकर शांत रहे, बल्कि उसकी हर गतिविधि पर निगरानी भी रखी। साथ ही उसे यह एहसास भी करवा दिया कि अब गांव वाले उसके खिलाफ खड़े हैं। वे अब किसी का अहित नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि अगर कुछ करना होता तो अब तक कर चुके होते। यही आप सबकी पहली जीत है। पर बाबा, कहीं इस बीच वह फिर से अपना खूनी खेल न खेल दे? देवा ने सशंकित स्वर में पूछा। अब इसका मौका उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा, पंडित जी गंभीर स्वर में बोले। आज से 4 दिन बाद ही अमावस्या की काली रात है और वह इस दिन अपना काम पूरा करना चाहेगी। सुना है अब तक 15 औरतें उस टोली में हो चुकी हैं, जिनमें से आधी को वे सिद्ध कर चुकी हैं और बाकी आधी को वे अवश्य अमावस्या के दिन सिद्ध करेंगी, क्योंकि उस दिन बुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं। तो फिर बाबा, हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे? मुखिया जी चिंतित स्वर में बोले। क्योंकि इस बार वे पूरी शक्ति लगा देंगी, इसलिए हमें भी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, हमें इसके लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो न सिर्फ इनका सामना करे बल्कि इनकी हर चाल का उचित जवाब भी दे सके। पंडित सोमदेव जी ने एक पल के लिए रुककर सबकी ओर देखा। सबकी निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। पर ऐसा आदमी कौन है और वह हमारे लिए यह खतरा क्यों उठाएगा? बंसी महतो चिंतित स्वर में बोला। क्योंकि वह व्यक्ति ऐसा ही है, मस्त, मनमौजी, और खासकर ऐसी औरतों को सबक सिखाने में उसे मजा आता है। पंडित जी बोले। उसका नाम है अग्निदेव। अगर वह आ जाए तो यह काम आसानी से पूरा हो जाएगा। और वह मिलेगा कहां? इस बार मुखिया जी ने पूछा। अकेला नगर जाना होगा और उसे मेरा संदेश देना होगा। मुझे आशा है कि वह जरूर आएगा, पंडित जी ने आत्मविश्वास से कहा। और यदि वह आने से इनकार कर दे? देवा फिर सशंकित स्वर में बोला। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह मेरा चचेरा भाई है। मेरा संदेश सुनकर वह भागा चला आएगा, पंडित जी विश्वास भरे स्वर में बोले। तो फिर ठीक है बाबा, यह तय रहा। आपका संदेश लेकर देवा जाएगा और उन्हें आदर पूर्वक यहां लेकर आएगा, मुखिया जी निर्णायक स्वर में बोले। हाँ, कल मैं अपना संदेश दे दूंगा। तब तक के लिए सब सावधान और सतर्क रहें। इसी योजना के साथ ही यह सभा समाप्त हुई और सभी अपने अपने घर चले गए। आज अमावस्या थी और पंडित सोमदेव जी का संदेश पाकर अग्निदेव विकासनगर आ चुके थे। अग्निदेव 6 फीट लंबे, चौड़े, कसरती शरीर के स्वामी थे। उन्हें देखकर अचानक कोई भी व्यक्ति घबरा जाता था। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सम्मोहन शक्ति थी, जिसे देखकर कोई भी प्रभावित हो जाता था। उनका रंग श्याम वर्ण का था और वे हमेशा सफेद धोती कुर्ता ही पहनते थे। अपने भाई से मिलकर कुशल क्षेम के बाद दोनों भाई बड़े प्यार से गले मिले और फिर बड़े आदर के साथ सोमदेव की चरण वंदना की। उसके बाद प्रेम से पूछे, और सुनाओ अग्नि, सब कुशल मंगल तो है? जी भाई साहब, आपके आशीर्वाद एवं ईश्वर की कृपा से सब कुशल मंगल है और आप सबों का सब राह देख रहे हैं। काफी दिन हो गए आपको गए, अग्निदेव प्रेम भरे स्वर में बोले। हाँ, काफी समय हो गया है, पर क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिल रही। इस बार सोचा था, पर यहां ऐसी घटनाएं हो गईं कि नहीं जा सका, सोमदेव जी ने कहा। देवा से सारी घटनाओं का वर्णन तो सुन ही चुके होंगे। जी भाई जी, सारा वर्णन मैं सुन चुका हूं और इस काम के लिए मुझे कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत होगी, पर्ची बढ़ाते हुए अग्निदेव बोले। ठीक है, सारे सामानों का इंतजाम हो जाएगा। अब तुम आराम करो, हमें कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। यह कहकर सोमदेव जी बाहर निकल गए और अग्निदेव अंदर चले गए। कुछ ही गांव वाले ये जान चुके थे कि पंडित जी के भाई हम सब की सहायता के लिए आ चुके हैं, क्योंकि अभी ये बातें गुप्त रखी गई थीं ताकि शत्रु सावधान न हो जाए। और उधर आज जमुनिया काकी बड़ी खुश लग रही थी। उसने अपने घर में काफी तैयारी कर रखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। सुगिया और बाकी सारी औरतें एक एक कर आ रही थीं। जब सारी महिलाएं आ चुकी थीं, तो सबको बैठने के बाद वह बोली, मेरी प्यारी बहनों, आज काफी दिनों बाद हम लोग मिले हैं और मैं आशा करती हूं कि आप सब अच्छी होंगी। हाँ बहन, हम सब ठीक हैं और तुम्हारा साथ देने को तैयार भी हैं। परंतु रूखिया देवी अपनी बात अधूरी छोड़कर बोली। परंतु क्या? मैं समझी नहीं, जमुनिया काकी गौर से उसे देखती हुई पूछी। यही कि अभी ये सब काम करना ठीक होगा क्या? वह संशय भरी स्वर में बोली। मुझे तो लग रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। तुम तो नाहक ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर है भी तो आज के बाद मैं सबको देख लूंगी, जमुनिया काकी अभिमान भरे स्वर में बोली। डर तो मुझे भी लग रहा है बहन, सुगिया भी तुरंत बोल उठी, क्योंकि आज जब मैं सुबह घूम कर आ रही थी तो कई नए लोगों को गांव में आते हुए देखा था। हाँ तो क्या हुआ, इतना बड़ा गांव है तो नाते रिश्तेदार भी तो आते ही हैं। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है? जमुनिया काकी,
आज तो जैसे किसी की सलाह मानने को तैयार ही नहीं थी। और फिर सबको समझा बुझाकर और डरा धमकाकर न सिर्फ इस काम के लिए तैयार कर लिया था, बल्कि मुर्गी और कबूतरों के दावत का भी इंतजाम कर लिया था। फिर तय हुआ कि आज रात 7 बजे जब चारों ओर अंधेरा छा जाए तो अपने अपने सामानों के साथ श्मशान घाट में, जहां पहले भी जा चुकी थीं, पहुंचना है। और इधर पंडित सोमदेव जी के यहाँ मुखिया जी, बंसी महतो, हरू साव, रामदीन एवं सारे गणमान्य लोग के साथ देवा भी आ चुका था। सभी लोग आश्चर्य भरी नजरों से पंडित अग्निदेव को देख रहे थे। फिर दुआ सलाम के बाद मुखिया जी उनसे बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आप इस विपत्ति की घड़ी में समय निकाल कर आए। अब आप हमारे इस घोर दुख को मिटाने में सहायता करें। पंडित अग्निदेव मुस्कुराकर बोले, अब आप लोग चिंता ना करें, यह अमावस्या की रात उन सब के लिए काल रात्रि बन जाएगी। जो निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें आज रात ही उनके कर्मों का दंड मिल जाएगा। आपकी बड़ी कृपा महाशय। वैसे तो पंडित सोमदेव जी हम लोगों की हमेशा रक्षा करते आए हैं, और उस दिन भी बंसी भाई, हरू भाई के साथ साथ 2 और लोगों की जान बचाई थी। मुखिया जी भरे स्वर में बोले, और बाबा, आज उन दुष्ट आत्माओं की मीटिंग हुई है और गांव के कई लोगों की जान लेने की योजना बनाई जा रही है। क्रोधित होकर देवा बोला, बहुत अच्छे देवा, तुम्हारा भी जवाब नहीं। पंडित सोमदेव जी खुश होकर बोले, अपनी मतलब की जानकारी निकाल ही लाते हो। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यह सब आपका आशीर्वाद का फल है बाबा। देवा सकुचाते हुए बोला, अच्छी बात है, तो बताओ वे लोग कितने बजे अपनी क्रिया करने जाने वाले हैं? 7 बजे शाम को बाबा, ताकि कोई भी उन्हें देख न सके। और इस बार 15 महिलाएं शामिल हैं बाबा। तो फिर ठीक है, अभी 4 बजे हैं। अग्निदेव को सारा सामान आ चुका है। तुम लोग ठीक 7 बजे मशालों और डंडों के साथ आना। आज उन दुष्ट आत्माओं को सबक सिखाना है। जी बाबा, हम लोग ठीक समय पर आ जाएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। सभी लोग एक स्वर में बोले और फिर अपने अपने घर चले गए। शाम के 7 बजने वाले थे और चूंकि आज अमावस्या की रात थी, इसलिए घनघोर अंधेरा छाया था। गांव में लोग जल्दी सोने के आदी थे, तो चारों ओर सन्नाटा था। तभी विकास नगर से कुछ महिलाएं हाथों में सामान लिए धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर बढ़ रही थीं। वे सतर्कता भरी नजरों से चारों ओर देख रही थीं, पर उनका क्या करें जो अपनी खेतों में मचानों पर बैठकर इनकी राह देख रहे थे। इसी तरह 3 टुकड़ियों में बंटकर ये सभी अपने स्थान पर पहुंच रही थीं। कुछ देर बाद वे लोग मंदिर प्रांगण में आ चुके थे। कुल करीब 20 लोग थे। जाना तो और भी लोग चाहते थे, पर यह ठीक नहीं था। आज सभी बाबा के निर्देशानुसार काले कपड़े पहने हुए थे, ताकि काली रात में आसानी से नजर न आए। सभी के हाथों में कुछ न कुछ था। किसी के हाथ में मशाल, किसी के हाथ में लाठी, तो कोई रस्सी भी लेकर आया था। पंडित सोमदेव जी, अब आप इस टीम के सेनापति हैं। मुखिया जी विनम्र भाव से बोले, अब आप अपना आशीर्वाद और आदेश दें। अवश्य मुखिया जी, अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि अब वे लोग अपनी क्रिया शुरू कर चुके होंगे। पंडित सोमदेव जी गंभीर स्वर में बोले, पर हमें भी एक साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई आदमी हम सब पर निगाह रखे हुए हो। इसलिए 5-5 की संख्या में आप लोग आगे बढ़ें और उस टिल्ले के पास हमारा इंतजार करें। फिर सब धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर चल पड़े और सबसे अंत में बाबा सोमदेव जी, अग्निदेव जी, मुखिया जी, बंसी महतो और रामदीन भी साथ निकल पड़े। सभी लोग अपने अपने निश्चित स्थान पर पहुंच चुके थे और अब इंतजार था सबको बाबा रामदेव जी के आदेश का। उधर श्मशान घाट में सभी औरतें घेरा बनाकर बैठी थीं। श्मशान के भयानक सन्नाटे के बीच बैठी वे पिशाचिनी की भांति लग रही थीं, क्योंकि वे अपनी क्रिया शुरू कर चुकी थीं। एक दिया जलाकर सामने रखा गया था और जमुनिया काकी कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। उस घने अंधेरे में जलता हुआ दीपक श्मशान की निस्तब्धता को भेद रहा था। कुछ मिट्टी के पुतले थे, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के, जो अगल बगल रखे हुए थे। जमुनिया काकी के साथ सभी लोग जागो शैतान जागो कहकर धूप जला रही थी। इनकी बलि स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद दो, श्मशान। और तभी वातावरण में उल्लू की कर्कश आवाज गूंज उठी। यह रात के सन्नाटे को चीरता हुआ संकेत था। पंडित सोमदेव जी पहले ही सबको समझा चुके थे कि इस संकेत के बाद सबको चारों ओर फैल जाना है, ताकि जब अग्निदेव हमला करें तो कोई भी भाग न सके। और जैसे ही झिंगुर की आवाज सुनाई दे, सभी को मशाल जला लेनी थी। और अब वह पल आ चुका था जिसका सबको इंतजार था। पंडित अग्निदेव तो आज काल भैरव का रूप धारण किए हुए थे।
काली धोती, काली पगड़ी, काला कुर्ता और अपने चेहरे पर बड़े बड़े भयंकर तिलक बनाए हुए। एक पल के लिए उन्हें देखने वाले की रूह तक कांप जाए। जैसे ही सारी औरतों ने दिए जलाए, वैसे ही अग्निदेव की मशाल भी जल उठी और सभी लोग छुपकर उनकी कार्रवाई देखने लगे। वे मशाल भांजते हुए उन सब की ओर बढ़े और उनकी भयंकर अट्टहास से वातावरण गूंज उठा। सभी औरतें उस भयानक रूप और उनकी मुखाकृति को देखकर चिल्लाने लगीं और डर से कांपने लगीं। तभी झींगुर की आवाज सुनाई देने लगी और फिर चारों ओर मशालें जल उठीं। कई लोग निकलकर उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। अपने को इस तरह फंसता देखकर जमुनिया मंत्र प्रहार करने लगी, जिससे आग के गोले बरसने लगे। लेकिन तभी पंडित सोमदेव और अग्निदेव ने मिलकर उसकी सारी शक्तियों को समाप्त कर दिया। फिर अग्निदेव बोले, क्यों जमुनिया, अब क्या करेगी? कोई भी शक्ति बुराई के लिए नहीं होती। चारों ओर गांव वालों को देखकर जमुनिया और उसकी साथी औरतों की घिघी बंध गई। लेकिन जमुनिया फिर भी गुर्रा उठी, हमें छोड़ दो पंडित, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी क्या है जमुनिया? तभी मुखिया जी सामने आकर बोले। उन्हें इस तरह सामने देखकर सारी औरतें कांपने लगीं। हम कह रहे थे कि जरूर कुछ बात है, अभी कुछ मत करो, लेकिन यह जमुनिया हमें ले डूबी। जुबान संभाल कर बातें कर सुगिया, और तू चुपचाप रह, जमुनिया उसे डराते हुए बोली। लेकिन आज कोई भी उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे सब जान चुके थे कि अब उनका क्या अंजाम होगा। मुखिया जी के आदेश पर सबको रस्सी से बांधकर गांव की ओर ले जाने लगे। कुछ लोग पंडित सोमदेव और पंडित अग्निदेव की जय जयकार करने लगे। धन्यवाद गांव वालों, आप लोगों का भी शुक्रिया, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था, अग्निदेव बोले। फिर सभी उन सबको लेकर गांव की ओर बढ़ने लगे और जमुनिया समेत सारी औरतें सिर झुकाए चली जा रही थीं। विकास नगर में अभी कोहराम मचा था। जो लोग 7 बजे सो जाया करते थे, वे आज रात 10 बजे न सिर्फ जागे थे, बल्कि गुस्से से भरकर गांव के पंचायत भवन की ओर चल पड़े थे। बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, लड़कियां, सभी इस समाचार को सुनकर कि डायन जमुनिया और उसकी पूरी मंडली को पकड़कर लाया गया है, उसे सजा देने को आतुर थे। पूरा पंचायत भवन खचाखच भर चुका था, लेकिन फिर भी लोग आते जा रहे थे। बाबा, अब क्या किया जाए? गांव वाले तो बेकाबू हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब क्या करना चाहिए? मुखिया जी अधीर होकर बोले। यह तो स्वाभाविक है, और यदि इसका फैसला जल्दी न किया गया तो सुबह तक आसपास के लोग भी आ जाएंगे। इसीलिए इनका निपटारा अभी करना जरूरी है। पंडित सोमदेव सोचने वाले अंदाज में बोले। आप ठीक कहते हैं बाबा, और यदि बात थाने तक पहुंची तो ये लोग बच जाएंगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनका फैसला अभी ही करना होगा, निर्णायक स्वर में मुखिया जी बोले। फिर कुछ युवाओं को बुलाकर समझाया कि अब अंदर कोई भी नहीं आ पाए। लेकिन तब तक शांति देवी, देवंती देवी और सबिता देवी के साथ वे लोग भी आ चुके थे, जिनके परिवार की जान गई थी। वे सभी उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारी के साथ अंदर आ पहुंची और सब ने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। फिर जमुनिया के बाल पकड़कर उसे उठाया, जिससे वह दर्द से तिलमिला गई। अब पता चला दर्द क्या होता है। जिनके परिवार को तूने खा लिया, सोच उनका क्या हाल हुआ होगा। फिर बाबा और मुखिया जी ने बीच बचाव किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया। देखिए, अब तक इन्हें काफी सजा और अपमान मिल चुका है। यदि इन्हें कुछ हो गया तो सब फंसेंगे, इसलिए अब इनका फैसला पंच लोग करें, मुखिया जी ने समझाने की कोशिश की। लेकिन क्रोध में अंधे लोगों को भला न्याय की बातें कहां सुनाई देती हैं। रोकने के बावजूद शांति देवी ने उन सबको जूते की माला पहनाई और एक बार फिर सभी ने चप्पलों से उनका स्वागत किया। वे बेबस होकर बस आंसू बहाती रहीं, और यही है दुष्कर्म की सजा। फिर काफी मुश्किलों के बाद उन सबको बाहर किया गया। इसके बाद पंचों की बैठक हुई, जिसमें मुखिया जी, पंडित जी और 3 अन्य, बंसी महतो, रामदीन और हरू साव को पंच बनाया गया। काफी विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि इनका अपराध जघन्य है और इन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन परंपरा के अनुसार एक बार उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस फैसले का कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन अंत में यह तय हुआ कि उन्हें अपनी बात रखने दी जाएगी। क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? पंडित सोमदेव जी शांत स्वर में बोले। अब तक उनकी सारी हेंकड़ी निकल गई थी, और जिस तरह उन महिलाओं ने उनका स्वागत किया था, उससे उनके कलेजे तक कांप उठे थे। हाँ, हम स्वीकार करती हैं कि हम लोगों से अपराध हुआ है, जमुनिया काकी आवेश में भरकर बोली। इस बार हमें माफ कर दिया जाए।
फिर हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अपनी चालाकी मत दिखाओ जमुनिया, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। मुखिया जी क्रोध भरे स्वर में बोले, क्या तुम लोग स्वीकार करती हो कि अब तक इस गांव में जितनी मौतें हुई हैं, जिनमें कई परिवार उजड़ गए, वो सब तुम्हारे ही कारण हुआ? इस बार बंसी महतो ने कड़क कर पूछा। वे सभी सिर झुकाकर चुप हो गईं, फिर धीरे से बोली, हाँ, लेकिन इस काम के लिए जमुनिया काकी ने हमें मजबूर किया था और हमारी जान के साथ भी खेल गई। हरू साव भी क्रोधित होकर चिल्लाया, हाँ, सारे अपराध हम लोगों ने मिलकर किए और हम स्वीकार करती हैं कि आपकी जान लेने वाली भी हम ही लोग हैं। सुगिया, जो पहले ही टूट चुकी थी, अब पूरी तरह बिखर गई और फिर और कुछ कहना सुनना व्यर्थ था। इसलिए सारे पंचों ने काफी देर तक आपस में विचार विमर्श किया। उसके बाद मुखिया जी बोले, चूंकि इन सब का अपराध सिद्ध हो चुका है, अब इन्हें सजा सुनाई जानी चाहिए। इनके अपराधों को देखते हुए पंडित सोमदेव जी गंभीर स्वर में बोले, यह फैसला उचित होगा कि इन्हें गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि एक बार नागिन पर विश्वास किया जा सकता है, पर इन जैसी औरतों पर नहीं। पर बाबा, अभी रात में इन्हें निकालना ठीक नहीं। चाहे लाख बुराई की हो, पर आखिर हमारे गांव की ही औरतें हैं। रामदीन पिघल ही गया। अच्छी बात है, हम भी इन्हें रात में नहीं, सुबह ही निकालने की सोच रहे थे। पंडित जी पुनः बोले, लेकिन उससे पहले इन लोगों को अपने घर से सामान लेने देना चाहिए और उनकी तलाशी भी लेनी चाहिए। और फिर यही निष्कर्ष निकाला गया। उनके परिवार और घर वाले भी उन्हें अपनाने से इनकार कर चुके थे। उनका उचित सामान लाकर उन्हें दे दिया गया। इसके बाद जमुनिया काकी के घर की तलाशी ली गई, जिसमें तंत्र मंत्र और बलि पूजा की अनेक पुस्तकें मिली, जिसे सबने जब्त कर लिया। उचित सामानों के साथ उन्हें पुनः पंचायत घर में बंद कर दिया गया। फिर सबको सजा सुनाते हुए मुखिया जी बोले, मेरे प्यारे गांव वालों, जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि इन सब का अपराध साबित हो चुका है और फिर इन्होंने खुद भी अपने मुंह से स्वीकार किया है। इसलिए हम पंचों की राय है कि इन्हें गांव से सदा के लिए निकाला जाए। जिन परिवारों को इनकी वजह से क्षति हुई है, उन्हें इनके घर और खेत दिए जाएं और आज सुबह होते ही इन्हें गांव की सीमा से दूर छोड़ दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी देवा और सारे युवाओं को सौंपी जाती है। सभी को यह फैसला मंजूर था। गांव वाले मुखिया जी और पंडित जी की जयकार करने लगे। इसके बाद सभी अपने अपने घर की ओर चल पड़े। रात के 12 बजे का समय था और देवा तथा उसके साथी मुस्तैदी के साथ पंचायत भवन में मौजूद थे। चूंकि भवन काफी बड़ा था, तो वे सारे लोग वहीं रुक गए थे। हालांकि यह फैसला सभी को मंजूर नहीं था। कुछ लोगों का मत था कि जो औरतें अपराधी हैं, उन्हें उनके घर वाले स्वयं त्याग चुके हैं, इसलिए जिन औरतों के नाम पर घर और खेत थे, उन्हें इससे मुक्त किया जाए। बाकी की सजा पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। इसी कारण रात में ही कुछ लोग पंडित सोमदेव के पास पहुंचे और अपना मत रखा। यह सुनकर पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, चूंकि यह फैसला सभी पंचों ने मिलकर किया है, यदि किसी को कोई आपत्ति थी तो उसी समय बोलना चाहिए था, ताकि निराकरण वहीं कर लिया जाता। पर हम लोग अच्छे से समझ नहीं सके थे और इसलिए तो हम लोग बातों को समझने के बाद आपके पास आए हैं। ग्रामीण व्यग्र स्वर में बोले, अच्छा ठीक है, आप लोग जाकर मुखिया जी और पंचों को बुलाकर लाइए, फिर फैसले में सुधार किया जा सकता है। पंडित जी गंभीर स्वर में बोले। फिर वे लोग सभी पंचों को बुलाने चले गए, क्योंकि सुबह ही उन औरतों को गांव से निकाल दिया जाना था और उससे पहले ही फैसले में सुधार होना जरूरी था। कुछ देर बाद सभी पंच आ चुके थे। क्योंकि सभी गांव वाले ही थे, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। फिर सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी बोले, गांव वालों, ये फैसला आपके सामने ही लिया गया था और अपना पक्ष उसी समय रखना चाहिए था। पंचों का फैसला बदलना थोड़ी मुश्किल है, पर आप सभी अपने ही हैं, इसलिए पुनः विचार किया जा सकता है। आप सबों की बड़ी कृपा होगी हम सबों पर, एक ग्रामीण बोला, और इसलिए जैसे ही इस फैसले को समझे, तुरंत आप लोगों के पास आ गए। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर उधर बैठिए, हम लोग आपस में विचार करते हैं, मुखिया जी आदेशात्मक स्वर में बोले। फिर काफी देर तक सभी आपस में विचार विमर्श करते रहे। अंततः फैसले में कुछ सुधार किए जाने पर सभी एकमत हुए। पुनः आगे आकर मुखिया जी बोले, गांव वालों, यह अंतिम फैसला होगा। यदि किसी को कोई और आपत्ति हो तो वह अभी कह सकता है, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं सुना जाएगा। हमें यह सब स्वीकार है। उन औरतों को जो सजा दी गई है, वे उसी के लायक हैं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि बाकी की संपत्ति ग्रामीणों में बांटी न जाए, एक ग्रामीण बोला। फिर ठीक है, उन लोगों की जिनके नाम पर घर और खेत हैं, उनकी संपत्ति वितरित नहीं की जाएगी, अब मुखिया जी निर्णायक स्वर में बोले।
लेकिन जमुनिया की कोई संतान और कोई वारिस नहीं है, इसलिए उसकी सारी संपत्ति उन अनाथों में बांट दी जाएगी ताकि उनका भरण पोषण हो सके। अब तो आप सबको कोई आपत्ति नहीं है ना? पंडित सोमदेव ने एक बार सभी की ओर देखकर कहा। नहीं, अब हमें कोई आपत्ति नहीं है और इस फैसले को बदलने के लिए हम आप सबको दिल से धन्यवाद देते हैं। सभी एक स्वर में बोले। चलो फिर ठीक है, हम स्वयं चलकर सबको इस बात की जानकारी दे देते हैं। ठीक है बाबा, अब आप आराम कीजिए। प्रणाम। फिर सभी के साथ मुखिया जी पंचायत भवन की ओर चल पड़े। सुबह 4 बजे का समय था। देवा और उसके साथी पूरी तरह तैयार थे। कई औरतें तो रोने लगी थीं। भैया, इस बार हमें माफ कर दो, फिर जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगी। उनमें से एक औरत गिड़गिड़ाकर बोली। इस बात का हमें अधिकार नहीं है, अब चलो। देवा क्रोधित स्वर में बोला और फिर उन सबको लेकर गांव से बाहर निकल गया। फिर उनके सामने खड़े होकर कहा, देखा, बुराई का फल बुरा ही होता है। अब हो सके तो अपने पापों का प्रायश्चित करना ताकि तुम्हारा जीवन सुधर सके, वरना ईश्वर ही जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। गांव की सीमा से बाहर निकालकर देवा ने फिर से कहा, और याद रखना, दोबारा इस गांव की तरफ आने की सोचना भी मत, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। और फिर वे सब सर झुकाकर एक ओर चलती चली गईं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप भी हमारे इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डरावनी कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें